वीर हामिद के ऊपर मस्जिद नहीं बन सकती थी, बाबर के ही ऊपर मस्जिद बनेगी। बाबर के चाहने वालों को बता देना चाहते हैं, इस देश में आज भी हम मौजूद हैं। हमने बाबरी पहले भी तोड़ी थी, और तुमको बता दें, तुम में से जितनों ने बाबर की नाम की निहाज खोदी है, सबको उसी के अंदर दफन कर देंगे। में घुस के यही दल्लों से ईंटें ढुलवाएंगे, जो ढो ढो के दिखा रहे हैं ना अभी निहाज के नाम पर। इनको बताएंगे कि ईंटें ढोना क्या होता है, इन्हीं ईंटों से जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ याद रखना। बाबर के नाम पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश के अंदर एक भी आक्रांता के नाम पर कोई भी नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। पहले ही आक्रांता और आक्रांता के नाम पर हमने पाकिस्तान दे दिया था। जाओ ना वहाँ पर, देखते कितना सम्मान तुम्हें मिलता है बाबर का। बताओ, बाबर जहाँ बड़ी आबादी को दिखाकर उकसा रहे हो, मैसेज दे रहे हो, उकसा रहे हैं, तो आने वाले समय का परिणाम और परिणाम का जवाब जो होगा उसकी जिम्मेदार ये कौम होगी और वर्तमान की वहाँ की सरकार होगी, याद रखना। और मैं मोदी जी से निवेदन करता हूँ, इमरजेंसी लगाकर ये जितने मस्जिद की न्यास खोदते नजर आ रहे हैं, इन्हें उसी न्यास के अंदर दफन कर दो। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, जो बाबर के नाम पर मस्जिद बना रहे हैं और बनाकर इस देश के अंदर एक बीज बोकर दिखा रहे हैं, क्या देश के अंदर अब्दुल कलाम के नाम पर मस्जिद नहीं बना सकते थे? वीर हामिद के ऊपर मस्जिद नहीं बन सकती थी, बाबर के ही ऊपर मस्जिद बनेगी। बाबर के चाहने वालों को बता देना चाहते हैं, इस देश में आज भी हम मौजूद हैं। हमने बाबरी पहले भी तोड़ी थी, और तुमको बता दें, तुम में से जितनों ने बाबर की नाम की निहाज खोदी है, सबको उसी के अंदर दफन कर देंगे। एक भी भारत के अंदर आक्रांताओं के नाम पर मस्जिद को स्वीकार नहीं करेंगे। और क्यों करेंगे हम, आप बताइए? कि उनकी इबादत करने की जगह है, उनका इबादत करने की जगह वो मानते हैं अपने आप को, इसलिए कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप तो मंदिर बना लिए अपना। देखिए, इबादत करने की जगह है तो इबादत गाह का नाम बताइए, क्या है? बाबरी। बाबरी तो छक्का था ना। और इस देश के अंदर बाबर ने कौन सी मस्जिद बनाई है ये बताओ? बाबर ने कोई मस्जिद बनाई थी? मीर बाकी आया था, उसने बाबर के नाम पर मस्जिद बनाई। एक और ये आ गया पश्चिम बंगाल से, हुमायूं अकबर, जिसे कोई नहीं जानता था, और आज हम बता रहे हैं कि तुझे हम जान गए हैं, उसी न्यास में दफन करेंगे जो भी बाबर के नाम पर बनाएगा मस्जिद। सीधी बात बोलते हैं, कोई संशय नहीं है, भारत के अंदर आक्रांताओं की कोई जगह नहीं है। आप मंदिर बना के चुपचाप रहिए, हमें मस्जिद बनाने दीजिए। आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो बीच में? बताइए, हम मंदिर बनाएंगे, इन दल्लों से पूछने जाएंगे हम? नहीं, तो उन्होंने भी तो अड़ंगा नहीं लगाया, तो आप क्यों लगा रहे हो फिर? अड़ंगा बाबर के नाम पर हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं? घर में घुस के यही दल्लों से ईंटें ढुलवाएंगे, जो ढो ढो के दिखा रहे हैं ना अभी न्यास के नाम पर। इनको बताएंगे कि ईंटें ढोना क्या होता है, इन्हीं ईंटों से जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ याद रखना। बाबर के नाम पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश के अंदर एक भी आक्रांता के नाम पर कोई भी नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। पहले ही आक्रांता और आक्रांता के नाम पर हमने पाकिस्तान दे दिया था। जाओ ना वहाँ पर, देखते कितना सम्मान तुम्हें मिलता है बाबर का। बताओ, बाबर जहाँ पैदा हुआ था वहाँ कोई सम्मान है उसका? कहाँ पैदा हुआ था बाबर? भारत में पैदा हुआ था क्या? फिर ये साले दल्ले जितने ईंटें लेके आ रहे हैं, ये चंदा इकट्ठा करके नोट दिखा रहे हैं। आज एक बात बताओ, कश्मीर के अंदर एक दरगाह थी, दरगाह पर शेर का निशान था, हमारे अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह था ना, उसको तोड़ के दिखा रहे थे। और जितने नोट ये इकट्ठे करके दिखा रहे थे, बताइए एक नोट में भी राष्ट्रीय चिन्ह का निशान नहीं था है? काफिर हराम है, काफिर का पैसा इनके लिए मान्य हो जाएगा। उसी से मस्जिद बनाएंगे। मस्जिद कैसे बनाएंगे? मस्जिद तो हम गिराएंगे। बनने नहीं दोगे आप? अरे हम गिराएंगे, बना के तो दिखाएं, हम गिराएंगे, पक्का गिराएंगे, नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। याद रखें, बाबर के नाम पर स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब मस्जिद बनाए लेकिन बाबरी के नाम पे मत बनाए। अरे हम कह रहे हैं अपनी अम्मी को बेगम बनाए, हमें वहाँ भी दिक्कत नहीं है। अपनी बहन को बेगम बनाए, हमें वहाँ भी दिक्कत नहीं है। बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएंगे तो हम गिराएंगे, सीधी सी बात। बाबर कोई साहूकार नहीं था, कोई संत नहीं था। देश के अंदर अत्याचार, हत्याएं, बलात्कार सब करने वाला एक क्रूर तानाशाह था। हम उसके नाम की बाबरी मस्जिद को बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मुसलमानों का कहना है कि जानबूझ के लोग टांग अड़ा रहे हैं बीच में। देखिए, ये सेकुलरिज्म की बात, मैं आपको एक बात बता दूं, भारत में सेकुलरिज्म है, संविधान है, लोकतंत्र है। हिंदू संविधान का सम्मान कर रहा है, इसीलिए चंदा इकट्ठा करके दिखा रहे हैं, जिससे एक बाथरूम भी नहीं बना पाएंगे। और बाबर के नाम पर पूरे देश के अंदर द्वेष फैला रहे हैं।
वो फैला रहे हैं द्वेष, कैसे? और कौन फैला रहा है? हिंदू मुस्लिम भाई भाई है ना देश में, तो यही भाईचारे की पहचान थी। बाबर की मस्जिद बना के दिखाएंगे, ये भाईचारे की पहचान थी? बताइए ना। अगर आप बाबर के नाम पर देश की बड़ी आबादी को दिखाकर उकसा रहे हो, मैसेज दे रहे हो, उकसा रहे हैं, तो आने वाले समय का परिणाम और परिणाम का जवाब जो होगा उसकी जिम्मेदार ये कौम होगी और वर्तमान की वहाँ की सरकार होगी, याद रखना। और मैं मोदी जी से निवेदन करता हूँ, इमरजेंसी लगाकर ये जितने मस्जिद की न्यास खोदते नजर आ रहे हैं, इन्हें उसी न्यास के अंदर दफन कर दो, वहीं मिट्टी में मिला दो। तो बोलते हैं संविधान की बात कर रहे हो लोग, संविधान के हिसाब से काम कर रहे, बना रहे हो। संविधान में बाबर को अधिकार है क्या भारत में? नहीं अधिकार है। तो इनके बाप का बाप होगा बाबर, तो पाकिस्तान जाए, यहाँ कोई अधिकार की बात नहीं होगी बाबर के नाम पे। आप अपने अधिकार के नाम पे राशन की लाइन पे लगते हो, बताओ कोई हटाता है क्या आपको? अस्पताल जाते हैं इलाज कराने, कोई हटाता है क्या इनको? संविधान में लिखा बाबर के नाम पे मस्जिद बनाएंगे तो मुंह तोड़ा जाएगा इनको, उसी न्यास में गाड़े जाएंगे ये, वही गाड़ी। बिल्कुल गाड़े जाएंगे।